मैं ही करा देता हूँ सबका आपस में। जब साधक बैठे हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ अपरिचित बैठे और अपरिचित ही उठें, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपरिचित बैठे परिचित उठें, तो होना चाहिए। ये लड़का है सोनू, ये गोरखपुर से है। आप मिश्रा जी हैं। यूँ तो राजेंद्र कुमार मिश्रा जी हमारे वैसे पड़ोसी हैं, पर वहाँ मेरा पड़ोस में तो मुलाकात होती नहीं। आप तो क्या करता है बेटा? कॉस्मिक हीलिंग करता है ये। आप अभी रिटायर हुए हैं चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से, पावर कॉरपोरेशन से। श्रीकांत, ये लड़का, इनकी फार्मलैंड्स हैं आंध्र प्रदेश में, ये हैदराबाद से है। शंभुनाथ जी बाबा रिसर्च में हैं, मेटलर्जिस्ट हैं, और ये धर्मपत्नी साथ में है, बहुत अच्छी साधक है। और ये राजेंद्र जी के साथ अर्धांगिनी, ये भी साधक हैं, बहुत अच्छी साधक है। भारती जी, ये वहाँ आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं। वस्तुतः नाम क्या है? सुशीला मदा। वो मुझे पिंकी मैम बोल रहे थे, पिंकी मैम। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं। देशराज जी का परिचय तो मुझसे आधा घंटा छोटे हैं। और हितेश उसमें साइबर सिक्योरिटी में है, गुड़गांव से है। पार्थ इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो मेरा परिचय आपके पास है, तो हम अब सब परिचित हैं। अब हम लोग, हम परिचित नहीं। तो एक क्रम रखा था कि जब आते ही हैं तो, अन्यथा मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं कि रिकॉर्ड करूं मैं। तो किसी ने सुझाव दिया था, बातचीत हुआ करे तो रिकॉर्ड कर लें, सत्संग उससे निकलेंगे। तो फिर ये व्यवस्था बना दी कि जहाँ भी होगा एक सत्र रख लिया करेंगे। तो हम थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। आप अपने कोई भी मन में आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप पूछना, मैं अपनी क्षमता से उत्तर दूंगा। कुछ दिखाने योग्य होगा तो एडिट करके दिखा देंगे, अन्यथा रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आप में से किसी को कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछें, कोई मन में क्या है पूछो, वो देना पड़ेगा। जो भी प्रश्न का पूछेगा उसको ये पास में रखना है। प्राणाकर्षण में प्राणाकर्षण, अच्छा, कोर्स वाली बात नहीं पूछो, क्योंकि वो फिर वो कोर्स के उत्तर कोर्स में दिए जाएंगे, वो सारे बैच का लाभ होगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछो। जब एक अवस्था आती है, जैसे ही जब ध्यान की प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो कुछ समय के बाद चीज़ें सुनना बंद हो जाती हैं, और फिर स्वयं का बोध भी समाप्त हो जाता है, और फिर बाद में उसका पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ थे, क्या हुआ उस दौरान, कुछ भी याद नहीं रहता, नहीं कुछ उसका आभास होता है। बस इतना रहता है कि हाँ कहीं थे या कुछ हुआ, बोध नहीं होता। तो उस दौरान क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, कुछ समझ भी नहीं आता। बोध शब्द बड़ा गहरा शब्द है। आज सुबह वॉक पर इस लड़के ने यही सवाल पूछा था, मैं उसे बता रहा था। बोध का वास्तविक जो उत्तर है शब्द का, वो तो है ब्रह्मांडीय मन से संपर्क होना, जिससे आदान प्रदान। सरल शब्द है कनेक्टिविटी। बोध का तात्पर्य कनेक्टिविटी। और आपने जो शब्द प्रयोग किया बोध का, वो उस समय के अनुभव से है। ये बाहर का बोध नहीं रहता, बाहर का आभास नहीं रहता। तो बाहर का आभास इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारी सजगता मूल रूप से बाहर की तरफ बिखरी हुई है। ये प्रकृति का बनाया हुआ तंत्र है कि जीव जीवात्मा रूप में जब शरीर में आएगा तो उसकी सजगता बाहर की तरफ होगी, अंदर नहीं होगी। अंदर तो ले जानी पड़ती है चेष्टा से, अन्यथा वो बाहर है। बाहर के ही सारे बोध, वहीं से हम जीवन लीला आरंभ करते हैं, वहीं से सीखते हैं, वहीं प्रतिक्रियाएं देते हैं। सब कुछ बहिर्मुखी है। जब हम ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी होने की चेष्टा करते हैं तो जितनी ऊर्जा हमारे इन इंद्रियों को आवंटित है, एलोकेटेड है, वो सारी वापस आ जाती है। ये निष्क्रिय हो जाती हैं। कान का प्रयोग नहीं है, आंख का प्रयोग नहीं है, इनका प्रयोग नहीं है, ये भीतर हम वापस ले जाते हैं। जब हम वापस ले जाते हैं, अगर ध्यान गहरा गया
तो ये अपने अपने व्यापार से इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये नहीं कर पाएंगे, ना आंख, ना नाक, ना कान। तो जो कुछ बाहरी स्तर पर हम आभास प्राप्त करते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अगर हम और गहरा चले गए तो जो भीतर के उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि, अहंकार नहीं, अहंकार तो रहता है, मन, बुद्धि, चित्त, वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जब वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं तो पूर्णतः आभास एक शून्य अवस्था का आ जाता है। वो आंशिक होता है, इट इज ट्रांजिएंट, वो स्थिर या स्थायी नहीं पर है, आंशिक है। तो जिसे आप कहते हो ना कि कोई बोध नहीं, वस्तुतः कहने का शब्द है कोई आभास नहीं, उसमें कोई आभास नहीं होता। लय की सी, लय की नहीं, लय की सी अवस्था सी आ जाती है जी। हाँ, तो कुछ नहीं, सजगता अंतर्मुखी हो गई, जो अन्यथा बाहर बिखरी है। जब बाहर आते हो ओम शांति शांति बोल के, तो हम सबसे पहले शरीर बोध प्राप्त करते हैं, टांगों का बोध, घुटनों का बोध, आंखें खुलती हैं, बाहर वापस आ जाते हैं। तो जो भीतर चली गई थी लय में, तो फिर बाहर आ जाती है। तो आभास रहित होना अर्थात सजगता को पूर्णतः अंतर्मुखी कर लेना, ये। तो हम इस समय होते कहाँ? हम यही होते हैं, कहीं नहीं होते हम। अच्छा, एक तो ये चीज़ होती है, दूसरा एक चीज़ और होती है कि कई बार जब ध्यान बहुत सुंदर गहरा अनुभूतियों से एकदम कमल पुष्प की तरह से बोध होते हुए, फील होते हुए, महसूस होते हुए वो ऊपर की तरफ और अच्छा लगता है, हो जाता है, तो फिर बहुत सुंदर सारे चीज़ें जो होती फील होती है, महसूस होती है। और कई बार तो कुछ चीज़ें सुनाई भी देती हैं, और एक बहुत ही वो साइलेंस रहता है। एक ये भी चीज़ है, अनुभूतियों का संबंध मूलतः सारा नहीं, मूलतः है, आरंभ में प्राण के खेल से जुड़ा है। प्राण छितराया रहता है शरीर में, अस्थिर रहता है, जिस कारण हमें वो अनुभूतियां नहीं हो पाती जो अन्यथा भीतर की होनी चाहिए। ध्यान से प्राण स्थिर होता है। जैसे प्राण स्थिर होता है तो नए नए प्रकार की शब्द है अंग्रेजी का, जिसकी व्याख्या न की जा सके, उससे अंग्रेजी में कई बार हम कहते हैं फैंसी फीलिंग जी। तो नए नए प्रकार की फैंसी फीलिंग अंदर होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, बिना कारण के होती हैं, उनके साथ कोई तर्क नहीं होता, इसलिए उनको फैंसी फीलिंग कहा। तो बहुत सारी फैंसी फीलिंग हैं जो होती सुखद हैं, क्योंकि प्राण स्थिर हुआ, होती सुखद हैं पर स्पष्ट नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, होती सुखद हैं। तो प्राण की स्थिरता के कारण है। कुछ सुनाई देना वो भिन्न कक्षा है, वो अलग है, उसको मैं इससे नहीं मिलाऊंगा। मैं उससे मिला रहा हूँ जो भीतर पुलकित, आनंदित, खिलता हुआ सा, अच्छा सा लगना, वो सब प्राण की स्थिरता का खेल है। तीसरा प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि शरीर तो यही शरीर जो है, यही शरीर स्वयं को ही देख रहा होता है। ये शरीर तो, हाथ तो नहीं उठ रहे होते, लेकिन वो चारों दिशाओं में वो हाथ घूम सकते हैं। मैं ही रहता हूँ, मैं ही को देख रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि मैं ही हूँ, मैं ही को देख रहा हूँ, मैं हूँ कौन? हमारे आंतरिक उपकरण 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार वो नहीं जो अंग्रेजी वाला ईगो है, सात्विक प्योर इजनेस, मैं हूं, इसे अहम का आकार कहते हैं। मैं हूं, आई एग्जिस्ट, इसे अहंकार कहते हैं। वो अहंकार जो है वो जीवात्मा का पहला प्रतिबिंब, एक तरह से प्रोजेक्शन कह सकते हैं। आत्मा, जीवात्मा का, आत्मा नहीं, आत्मा शब्द बिल्कुल अलग है, जीवात्मा का पहला प्रतिबिंब है वो अहंकार, फर्स्ट इंप्रेशन, और सबसे अंत में वही जाता है। जब हम अहंकार में आके समा जाते हैं ध्यान के द्वारा, तो उस समय आभास हो जाता है कि ये शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं।
अभी मैं मोटे रूप से पूछूं तो मैं ये कहूँ, ये कौन बैठा है? श्रीकांत जी। ये इनका नाम लूंगा ना, जी। मैं नाम लूंगा। अब यही है अंतर्मुखी करा दिए जाएं तो अपने आप में ही प्रश्न आएगा कि जैसे हम लोग युक्ति युक्त साधना विज्ञान में गोष्ठी कराते हैं, वो स्थापक साधकों को गाई जाती है, जाके वो समुन्नत में नहीं, उसमें हम अंतर्मुखी करते हुए आभास कराते हैं सबसे पहले कि तुम अपने आप से पूछते हुए जाओ कि क्या मैं शरीर हूं, और केवल पूछना नहीं है, उसका आभास पूरा लो। क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं पैर हूं? क्या मैं पेट हूं? क्या मैं छाती हूं? तो ये प्रश्न धीरे धीरे पूछते हैं ध्यान में। अभी तो मैं फ्लो में बोल रहा हूं ना, एक एक करके धीरे धीरे, तो उसमें एक ही पुष्टि आती है। पहले बताओ कि क्या मैं ये हूं, तो फिर उत्तर एक ही है, क्या मेरा है? मैं नहीं हूं। ये हाथ, हाँ मेरा है, मेरा है। मैं हूं? नहीं, मैं नहीं हूं। ये छाती मेरा नहीं, मेरी है, हाँ मेरी है। एंडोर्समेंट आई। मैं नहीं, नहीं मैं नहीं हूं। अच्छा, तो मैं फिर कहाँ हूं? टटोलते हैं भाई ये सब मेरा है, तो मैं कहाँ हूं? विद द हेल एम आई? तो धीरे धीरे फिर हम उसके बाद और अंतर्मुखी होते हैं, तो फिर जाके पहुंचते हैं कि मैं की प्रोबिंग। आप पूछ लो, मैं दोनों आंखों के पीछे, दोनों कानों के बीच कहीं हूं मैं। समय लगता है पहुंचने में, क्योंकि अभी तक तो मैं ये हूं, शीशे में से दिखने वाला, एक नाम वाला, एक पहचान वाला। अब वो सारा खंडित कर दिया, शरीर भी खंडित कर दिया। मेरा है, अब मेरी तो घड़ी भी है, मेरी गाड़ी भी है, मेरा घर भी है, मैं थोड़ी ना हूं। मेरे हैं, मैं नहीं हूं। तो ये मेरे हैं, मैं नहीं हूं, तो मैं फिर हूं कहां? अच्छा, मैं तो इसके पीछे और इसके बीच जहां इंटरसेक्शन है ना, वहां, क्योंकि मैं यहीं से सोचता हूं, यहीं से विचार कर रहा हूं, तो मैं तो यहां हूं, मैं यहां हूं। ये मंत्रमुखी करते करते अपने आप को सजगता के केंद्र बिंदु पर ले जाते हैं कि मैं यहां हूं। और ये हम कई बार ध्यान में स्वतः भी पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तो जैसे वहां पहुंचते हैं तो मैं तो यहां हूं, मैं क्या हूं यह नहीं पता लगता। ये तो जन्मों की यात्रा है कि मैं हूं तो यहां, पर मैं क्या हूं, उस उत्तर को आने में बहुत समय लगता है। तो फिर उस समय, उस अवस्था में ये शरीर जो है, ये एक भिन्न अस्तित्व दिखाई देता है। ये कौन है? हाँ मेरा है, पर मैं नहीं हूं। मैं और मेरा शरीर भिन्न। क्यों? क्योंकि अब मैं में आ गया। जो मैं वो अहंकार है, ईगो नहीं, अहंकार। तो मैं यहां आ गया, मैं आ गया, तो अब ये शरीर मुझसे इतर है, अलग है, भिन्नता है शरीर की। उस समय आभास होते हैं ये कि मैं ही को देख रहा हूं। वस्तुतः मैं को नहीं देख रहा, मैं मेरे को देख रहा है। मैं मेरे को देख रहा है। जब हम शीशा देखते हैं तो मैं नहीं है शीशे में, मैं मेरे को देख रहा है, मैंने मेरे प्रतिबिंब को देख रहा है, मेरे प्रोजेक्शन को देख रहा है। मैं तो शीशे के इधर हूं, शीशे में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरा प्रतिबिंब है, वो मेरा है, मैं नहीं हूं। तो यहां भी मेरा प्रतिबिंब है। जैसे अंतर्मुखी हो जाते हैं तो फिर वो अलग दिखता है कि हाँ मेरा है, मैं नहीं हूं। वो जो पृथकता का आभास है, वो ऐसी अनुभूतियों को आंशिक रूप से लाता है। एक और प्रश्न है, पूछ सकता हूं? माइक तुमसे मांगा ही नहीं किसी ने। इसी में बीच में कुछ पूछना। तो जो आपने बताया कि यहाँ मैं यहाँ पे पहुँच गई, उसके बाद में पर वो तो बुद्धि सोच रही है ना, मतलब वो तो भी वो भी मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तो इसमें हम लोग फिर अंतःकरण जो है, अंतः माने इनर, करण माने रिसोर्स, जो चार हैं, तो उन चारों रिसोर्स में से जो तीन हैं वो तो पकड़ में आ जाते हैं। उनको फिर हम पूछते हैं कैसे, फिर हम अंदर आके, मैंने तो जल्दी कवर अप किया है ना, तो अगर उसको साधना में हम जाते हैं तो फिर हम उसके बाद पूछते हैं
कि जैसे अब इसको चुनौती देनी है कि अच्छा ये शरीर तो मैं नहीं हूं, तो नक्की हो गया, पैरों से लेके मुंह तक हो गया, तो क्या मैं विचार हूं? नहीं, विचार विचार अच्छा मेरा है। वो तो आते जाते हैं, दिन भर में सैकड़ों हजारों आते जाते हैं, तो क्या मैं विचार हूं? नहीं। अच्छा, मैं विचार नहीं हूं, मैं अनुभव करता हूं आते हुए जाते हुए विचारों को। हाँ, मुझे हाँकते हैं वो, पर मैं विचार नहीं हूं। विचार कौन करता है? तो बुद्धि करती है। मैं बुद्धि हूं? नहीं। मैं हूं कौन? अनुभव करता हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अनुभव करता हूं। मैं विचार नहीं हूं। विचार खंडित हुआ तो बुद्धि साथ खंडित हो गई। क्या मैं कामना हूं? इच्छा इच्छा अरे हजारों आई चली गई, कुछ अधूरी कुछ पूरी। इच्छा मैं अनुभव करता हूं, मैं इच्छा नहीं हूं। इच्छा तो मन करता है, मैं अनुभव करता हूं, मैं मन नहीं हूं। क्या मैं स्मृतियां हूं? मेमोरीज, कल्पनाएं, स्मृतियां? नहीं। बहुत सी स्मृतियां हैं, बहुत सी नहीं है। मैं अनुभव करता हूं स्मृतियों को। मैं स्मृति नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं। चित्त का कार्य है, मैं चित्त नहीं हूं। चित्त की क्रियाओं को अनुभव करता हूं, बुद्धि की क्रियाओं को अनुभव करता हूं, मन की क्रियाओं को अनुभव करता हूं। मैं अनुभव करता हूं, मैं ये नहीं हूं, अनुभव करता हूं। तो मैं फिर कौन हूं? मैं अब यहां जन्म लगेंगे, यहां तक तो आप पहुंच जाओगे धीरे 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 करके। अब इसके आगे का जो प्रश्न है, उस पर्दे को फाड़ने में फिर नाउ यू नीड लाइव्स टुगेदर। वो पर्दा जल्दी नहीं फट सकता जो मैं वाला पर्दा है। वो मैं वाला पर्दा ही ऐसा है जिस पर भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर लेटना पड़ा था। वो कौन लेटा है? वो मैं लेटा हुआ है। वो मैं लेटा, मैं नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं के साथ बहुत सारे कर्म बंधन जुड़े हैं, बहुत से संस्कार जुड़े हैं। वो जल्दी नहीं जाएगा, पर वहां तक साधक पहुंच जाता है, वहां तक तो पहुंच जाता है। उसके आगे की यात्रा संभव नहीं है। अहंकार, अहंकार। हाँ, प्रश्न कोई अभी और है? लास्ट क्वेश्चन, बाकी सभी पूछ लेंगे। एक स्वरूप जहाँ पे ये दिखता है, जहाँ पे हम शांत और स्थिर होते हैं, गुरु आचार्य के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जहाँ पे अपना ही साम्राज्य स्वयं को ही निहार रहा होता है, मैं ही मैं को देख रहा होता हूँ उस गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा, उस आचार्य के मार्गदर्शन के द्वारा। और जो बहुत ही सुंदर साम्राज्य होता है, बहुत ही विशाल होता है, जहाँ पे तरंगों की गति के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से जो स्पंदन होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि हम किसी को भी सेकंडों में ही महसूस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आचार्य और गुरु के माध्यम से, जो है, चाहे वो स्वयं नारायण ही क्यों ना हो। एक ये साम्राज्य होता है। फिर जैसे ही हम वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि मैं ही कई स्वरूपों में बटा हूँ, माता पिता भाई बंधु इत्यादि में, जहाँ पे चीज़ें सब अलग अलग हैं, भिन्न हैं, जहाँ पे किसी के भाव और विचार बिल्कुल ही भिन्न है, शायद ही कुछ मिल जाए, कुछ ना मिलता। फिर वहाँ पे हम कुछ विचार, जाहिर सी बात है, नहीं मिलेंगे, और कुछ सामाजिक विचार भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हम कैसे समन्वय स्थापित करें? क्योंकि एक तो वो है जहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत
तो वहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं है, ना ही कोई उत्तर है, बहुत सुंदर है। और वहाँ पे सब अच्छा है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट से भी एक्सलेंट का कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। लेकिन जैसे ही हम वो आते हैं तो मन करता है कि वो चीज़ प्रैक्टिकल में हम अपने परिवार के संग, अपने भाई बंधुओं के संग उस चीज़ को एंजॉय करें, उनके विचारों के संग हमारा मेल हो। ठीक है, मैं बात देख बेटा, सड़क के नियम आकाश के नियम नहीं हो सकते, सड़क के नियम सागर के नियम नहीं हो सकते। ठीक है, जहां जैसी विधान की रचना है वहां के नियम यदनुकूल रहेंगे। हर जगह वहां के नियम आकाश के नहीं आ सकते। जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां के नियम पृथ्वी पर नहीं आ सकते। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की चेष्टाएं स्थूल में भी और मन के धरातल में भी सक्रिय हैं। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम सम्मान करें जहां के जो नियम हो। तुम बात कर रहे हो केवल उस आनंद लोक की और पृथ्वी के सामान्य संबंधों की, सामान्य परिवेश की। मैं तो एक कदम और आगे जा रहा हूं, तो बल्कि ये कह रहा हूं, इस पे एक सीरीज आने वाली है अंग्रेजी में, जिसका मर्म यह है, वन शुड नॉट बी सात्विक स्टूपिड, वन शुड बी सात्विक स्मार्ट। जो सात्विक स्मार्ट है वो दोनों जगत के साथ न्याय कर सकता है, अंतर जगत के उस परम आनंद के साथ भी और बाहर जो धूर्तता है उसके साथ भी। समस्या क्या है, जब सात्विक व्यक्ति अपने स्टुपिडिटी से मृत्यु लोक में व्यवहार करने निकलता है तो रोज मुंह की खाता है, रोज मुंह की खाएगा। वो चाहता है कि वो जगत बाहर भी वैसे ही मुझे दिखे, वो असंभव है, वो नहीं हो सकता। सात्विक स्मार्ट यही चाहिए कि सात्विक स्मार्ट अपने सब तत्व की रक्षा करते हुए बाहर के अनुकूल भी आचरण करे। बाहर उस रूप में लोग नहीं बैठे हैं। अब आप ध्यान से बाहर आए और आपके सामने मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भैंस आके खड़ी हो गई और वो रास्ता आपको नहीं दे रही है, तो आप आनंद लोक से साधना करके निकले और आप कहोगे, मैडम बफेलो प्लीज गिव मी वे, आई जस्ट हैव टू पास, मुझे बहुत जरूरी काम है, सो स्वीट ऑफ यू, प्लीज प्लीज आप करो, तो हटेगी? मुंह घुमा के कर दी क्या? नहीं हटेगी ना, तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे इससे मैं एक कदम और आगे चलता हूं, ए हट, वो हटेगी? कहने पे भी नहीं हटेगी। कैसे हटेगी? कोनी उठाओगे, है बुरी, एंड शी विल गिव यू वे। अब तुम मूल्यांकन करना चाहो, आनंद लोक से मैं बाहर आया और मैंने इसे कहा कि प्लीज मुझे आपसे अनुमति चाहिए, आप मुझे मार्ग दे दीजिए। वो नहीं समझ रही, उसे आपके जोर से बोलना भी सुनाई नहीं दिया, उससे भी नहीं हटेगी वो। मैं भैंस का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, वो नहीं हटेगी जब तक उसको एक फिजिकल ब्लो साथ में हल्की सी नहीं जाएगी, वो हटने वाली नहीं है। तो आपको भी युग के अनुकूल, स्थिति के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। छोटे से बच्चे से मिलते हैं 6-8 महीने के, उससे कैसे बात करते हैं, उसके साथ हमारी सारी भाषा शैली बदल जाती है। अब तुम मेरे सामने अपनी आयु में बैठे हो, 35-40 वर्ष की आयु में, अब मैं तुमसे 6 महीने के बच्चे की तरह से बात शुरू करूं और मैं सबसे पहले तुम्हारे होठ पकड़ूंगी, तो क्या होगा? तो सिद्ध हो जाएगा कि मेरी यहाँ आवश्यकता नहीं, मुझे कहीं आगरा जाना चाहिए। ठीक है ना? अब मैं छठी, वो जो बच्चा 6-8 महीने का है, उससे मैं कहूँ जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो G20 में होने वाला, तेरे उस पर कोई विचार हैं? तो मत बता, फिर भी कुछ तो होंगे। तू क्या सोचता है, तेरी माँ तेरे को ठीक से ट्रीट कर रही है आजकल? क्या वो बात हो पाएगी? तो भी कहेंगे इसको आगरा जाना चाहिए, जबकि मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, किससे कब क्या आचरण करना है, इसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। विवेक का तात्पर्य क्या है कि देश काल परिस्थिति परिवेश जीव अनुरूप आचरण करना। जब आप वो नहीं करते हो तो आप विपत्ति में जाते हो,
आप विपत्ति अपने लिए आकर्षित करते हो, क्योंकि आप अपने जैसा अपने अनुकूल का व्यवहार चाहते हो। आशा निराशा वहीं आती है ना। ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं है? तो आप क्या कर रहे हो? आप अर्जुन पात्र को छोड़ के कृष्ण होने की चेष्टा कर रहे हो। कृष्ण आप हो नहीं सकते, खिन्न जरूर हो सकते हो। नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं है? तो फिर वहां आपको अपने ऊपर ब्रेक लगानी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, और समझ करके और एक वयस्क बुद्धि के साथ मार्ग निकाल के चले जाओ। अड़ो नहीं, कन्फ्रंटेशन बिल्कुल नहीं करो। नेवर गेट इनटू कन्फ्रंटेशन, वरना अपने हिस्से के उस आनंद के पल को भी जाने हाथ से गवा बैठोगे। जहां तक संभव है ऐसा करो। बहुत सिर पे आ गई तो ठीक है, फिर अब कई बार सिर पे आ जाएगी तो लाठी उठानी पड़ती है, पर वो अति वाली स्थिति है। सामान्य अवस्था में तो साइड से निकल जाओ। बहुत अच्छा है कि हम निकल जाते, मन में भी रहता है कि हाँ उनको भी वो ब्लेसिंग्स मिले। उस मन को 2 थप्पड़ लगा दो, क्योंकि वो मन आपको आपके हिस्से के तप और आपके आनंद शांति को ले जाएगा। आप कृष्ण नहीं हो, नहीं हो ना। उतना ठेका उठाओ जितना पूरा कर सकते हो। हम दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, हम रचयिता नहीं हैं। वो अपने संस्कारों की यात्रा में आए हैं, उन्हें अपने संस्कारों की यात्रा में जीवन में अभी उत्कर्ष अपने रूप में प्राप्त करना है। हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे, हम क्यों अपने आप को आहत कर रहे हैं? एक सीमा तक जाओ, उस सीमा के उपरांत फिर संभव हो तो, हाँ संभव हो तो। चिल्लाने से क्या होगा? हम जो अपने आप में करना चाहते हैं वो भी हमसे नहीं होगा। एक सीमा तक जरूर जाओ, जाओ अवश्य जाओ, तुम्हारा धर्म बनता है, पर उस सीमा से आगे मत जाओ जहां तुम रचयिता बन के प्रतिदिन स्तर पर अपने आप को नोचना आरंभ कर दो। वरना फिर आप इस जन्म में तो आप ये समझ लो, इस जन्म में तो आपको फिर उसी खिन्नता में जीना पड़ेगा। ठीक है। मेरा सवाल है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी से मिलते हैं, कोई बात होती है, किसी जगह पे जाते हैं, कोई भी इवेंट होता है, तो वो लगता है कि ये पहले घटित हो चुका है। उसका क्या मीनिंग होता है? मतलब ये तो पहले भी हमारे अक्स में कहीं ना कहीं होता है, हाँ। लेकिन वैसे हम कहीं किसी से नहीं मिले होते। मैं जब छोटा सा था तो मेरे साथ ये प्रतिदिन की घटनाएं थी, ये नित्य प्रति होता था ये। और ना समझ पाने के कारण और परिवार में पूछने का भी ऐसा कोई मुझे मार्ग नहीं मिला मैं कहीं पूछ सकूं ऐसा। मुझे इसकी पहली पुष्टि मिली थी वॉल्यूम्स ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस में, जब उन्होंने नरेंद्र के लिए भी लिखा था कि उनको भी ऐसी अनुभूतियां होती थी। जब वो पढ़ा मैंने, उसके बाद मुझे फिर और लोग भी मिलने शुरू हुए अपने आसपास जिन्होंने कहा हमें भी ऐसा अनुभव होता है। तब तक ये नहीं पता था ऐसा क्यों होता है। ये कुछ समय और बीता, फिर पता लगा कि ये क्यों होता है। हमारी सजगता कई बार, अनेकों बार काल से ऊपर जाके और अनुभव प्राप्त कराती है, बहुत से घटनाक्रम का अनुभव प्राप्त कराती है। बाद में मेरे साथ वो स्थितियां भी आई। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर।